बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। बिन सोचे समझे भक्तों को, बिन सोचे समझे भक्तों को देते हैं वरदान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार भोले बाबा अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, चाहे वो असुर ही क्यों न हो। जो इनकी भक्ति करता है उसे मुंह मांगा वरदान दे देते हैं। एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक दानव बड़ा ही अत्याचारी था। वो ऋषि मुनियों का तप भंग करता और उन पर अत्याचार करता। एक बार नारद जी उनके सामने आ गए तो भस्मासुर ने उन पर अपनी तलवार से वार कर दिया। तो नारद जी उनकी आंखों से ओझल हो गए और फिर प्रकट हो गए। जैसे ही वो दानव वार करता, नारद जी ओझल हो जाते, फिर प्रकट हो जाते। भस्मासुर ने पूछा, नारद जी आपने ऐसी कौन सी शक्ति और कहां से पाई है? तो नारद जी ने बताया कि भोले जी की कृपा से मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई है। भस्मासुर ने सोचा, क्यों ना भोले को प्रसन्न करके मैं भी ऐसी शक्ति पालूं। उसके बाद वो तप करने लग गया और ध्यान में मग्न हो गया। कैसे भोले वरदानी, सुनो है एक कहानी। एक भस्मासुर नाम का हुआ दानव अभिमानी। एक भस्मासुर नाम का हुआ दानव अभिमानी। करके भोले की भक्ति है पाई ऐसी शक्ति, जिस पे मैं हाथ घुमाऊं उसे तो पल में जलाऊं। जिस पे मैं हाथ घुमाऊं उसे तो पल में जलाऊं। हे भोले भंडारी मुझको, हे भोले भंडारी मुझको दो ऐसा वरदान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो भक्तों, भस्मासुर की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन देते हैं। तो वो शिव से वरदान मांग लेता है कि हे भोले शंकर, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस किसी पे भी हाथ फिराऊं वो भस्म हो जाए। और भोले तो भोले हैं, बिना सोचे समझे ही भस्मासुर को तथास्तु कह दिया और भस्मासुर वरदान लेकर दुगना उत्पात मचाने लगा। बोले भस्मासुर से वो, जैसा चाहे वैसा हो। भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, दिया वरदान है तुमको। भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, दिया वरदान है तुमको। जिसे भी तुम चाहोगे भस्म उसे कर पाओगे। हाथ रख दो जिस पे तुम, वो होगा भस्म वहीं पे। हाथ रख दो जिस पे तुम, वो होगा भस्म वहीं पे। होगा क्या अंजाम ये तो, होगा क्या अंजाम ये तो,
बड़े हैं भोले शिव भगवान। भक्तों, जैसे ही भोले ने भस्मासुर को वरदान दिया तो वो राक्षस अभिमान से चूर चूर हो गया और भोले से कहने लगा कि हे शिव शंकर, तुमने जो मुझको वरदान दिया है, पहले मैं तुम्हें ही भस्म करूंगा और तुम्हारी पत्नी गौरा को उठाकर ले जाऊंगा। तो भोलेनाथ गौरा को कहने लगे कि गौरा, ये दुष्ट राक्षस तो मेरे पीछे ही लग गया, आप अंतर्ध्यान हो जाइए और मैं भी इससे बचकर भागता हूँ। लेकिन भस्मासुर भोले के पीछे लग जाता है। नियति उसकी जान कर भागे भोले जान बचा कर, भोले हैं आगे आगे पीछे लग गया भस्मासुर, भोले हैं आगे आगे पीछे लग गया भस्मासुर। भोले जितने भी दौड़े वो तो ना पीछा छोड़े, सोचा अब कहाँ मैं जाऊं, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं, सोचा अब कहाँ मैं जाऊं, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं। ऐसे पापी को दे दिया, ऐसे पापी को दे दिया, क्यों मैंने वरदान, बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो प्रिय भक्तों, भस्मासुर इस प्रकार वरदान पाते ही भोले के पीछे लग गया और कहने लगा कि हे भोले, मैं पहले तुम्हें ही भस्म करता हूँ और फिर गौरा को हर के ले जाता हूँ। उससे बचने के लिए भोले भागने लगते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भोले जाते हैं भस्मासुर पीछा नहीं छोड़ता। तो भोले मन ही मन पछताते हैं कि मैंने कैसे पापी को वरदान दे दिया। जब भोले को तीनों लोकों में कहीं छुपने की जगह नहीं मिली तो उन्हें ब्रह्मा जी का ध्यान आया। वो ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उनसे मदद की गुहार करने लगते हैं। बोले के हे ब्रह्मा जी, मुझ पे आई है विपत्ति, मैं आया शरण तुम्हारी, के जान बचाओ हमारी, मैं आया शरण तुम्हारी, के जान बचाओ हमारी। सुन के ये ब्रह्मा बोले, ये तुमने क्या किया भोले, ये वर भी तुमने दिया है, कि संकट पैदा किया है, ये वर भी तुमने दिया है, कि संकट पैदा किया है। मेरे पास न हल इसका है, मेरे पास न हल इसका है, विष्णु करे समाधान, बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी के शरण में आकर फरियाद की कि हे ब्रह्मा जी, मुझे इस दुष्ट से बचाओ। तो ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि हे भोलेनाथ, ये मुसीबत तो आपने खुद ही मोल ली है।
आप अगर बिना सोचे समझे वरदान ना देते तो संकट पैदा ही ना होता। अब आप विष्णु जी के पास जाइए, वो ही इसका कुछ समाधान कर सकते हैं। इनकी बात सुनकर भोलेनाथ विष्णु जी की शरण में जाते हैं। भोले विष्णु से बोले, भस्मासुर पीछे डोले, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं, कैसे इसको निपटाऊं, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं, कैसे इसको निपटाऊं, कोई तुम यतन बनाओ, मेरी अब जान बचाओ, भस्म मुझे करना चाहे, कोई तो करो उपाय, भस्म मुझे करना चाहे, कोई तो करो उपाय। सुनकर विष्णु जी के होठों, सुनकर विष्णु जी के होठों पे फैल गई मुस्कान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ फिर विष्णु जी की शरण में आते हैं और सारा वृतांत कह सुनाते हैं। सारा वृतांत विष्णु जी जब सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि हे भोले भंडारी, आपने खुद ही ये संकट पैदा किया है, लेकिन चिंता ना करें, आप यही विश्राम करें, मैं जाकर भस्मासुर से निपट लूंगा। विष्णु जी ने देखा कि भस्मासुर भोलेनाथ की खोज में जंगलों में भटक रहा है, तो उन्होंने मोहिनी रूप बनाया और भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए। विष्णु ने जाल बिछाया है, मोहिनी रूप बनाया, जो देखा भस्मासुर ने उसका मन भी ललचाया, जो देखा भस्मासुर ने उसका मन भी ललचाया। मोहिनी बोली आओ, मेरे संग रास रचाओ, गौरा से मैं सुंदर हूँ, उसे तुम भूल ही जाओ, गौरा से मैं सुंदर हूँ, उसे तुम भूल ही जाओ। मोहिनी संग वो लगे नाचने, मोहिनी संग वो लगे नाचने, ना पाए पहचान, बड़े ही भोले शिव भगवान, बड़े ही भोले शिव भगवान। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भस्मासुर विष्णु जी को मोहिनी रूप में देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और मोहिनी कहती है कि हे भस्मासुर, मैं तो पार्वती से भी सुंदर हूँ, तुम क्यों उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो? आओ हम दोनों मिल जाएं। भस्मासुर उसकी बातों में आ जाते हैं तो मोहिनी कहती है कि चलो इस मिलन की खुशी में हम नाचते गाते हैं। भस्मासुर कहता है मुझे तो नृत्य ही नहीं आता। तो मोहिनी कहती है कि जैसे जैसे मैं नृत्य करूं उसी तरह आप भी मेरे साथ साथ नृत्य को दोहराना। तो भक्तों क्या होता है जरा सुनिएगा। भस्मासुर था अज्ञानी, जो बातें उसकी मानी,
जो सर से हाथ घुमाया, काल खुद अपना बुलाया। जो सर से हाथ घुमाया, काल खुद अपना बुलाया। हुआ वो भस्म वहीं पर, तो विष्णु जी ने जाकर भोले को सब बतलाया। भस्म उसे मैं कर आया, भोले को सब बतलाया। भस्म उसे मैं कर आया। भोले ने फिर विष्णु जी का, भोले ने फिर विष्णु जी का माना है एहसान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो भक्तों, इस तरह विष्णु जी ने भोलेनाथ की जान बचाई। ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी। ये तो दुष्टों और दानवों पर भी कृपा कर देते हैं, फिर भक्तों की तो बात ही क्या है। इसीलिए भक्तों, भोलेनाथ की भक्ति जो भी करेगा वो मुंह मांगा वरदान पाएगा ही पाएगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ऐसे भोले भंडारी हो जिस पे कृपा तुम्हारी, गले सर्पों की माला, नंदी की करे सवारी। गले सर्पों की माला, नंदी की करे सवारी। जटा में बहे गंग है, मगोरा बाए अंग है। इनका कैलाश सिंहासन और मृग छाला है आसन। इनका कैलाश सिंहासन और मृग छाला है आसन। फौजी सुरेश तुमको भोले, फौजी सुरेश ने तुमको भोले लिया है अपना मान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हम गौरपति शिव भोलेनाथ की महिमा गाते हैं, पावन महिमा गाते हैं। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम गाथा गाते हैं। हम गौरपति शिव भोलेनाथ की महिमा गाते हैं, पावन महिमा गाते हैं। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। रचने की इच्छा हुई शिव जी को एक बार, अंबिका को प्रकट किया जिसे पूजे है संसार। पहले विष्णु फिर ब्रह्मा जी सृजन कर डाले, करो जगत का पालन मिलके बोले डमरू वाले। इतना कहकर शिव शंभू तो हो गए अंतर ध्यान, सृष्टि का विस्तार हुआ ना ब्रह्मा जी परेशान।
फिर रच डाला था संसार। अर्धनारीश्वर सफल मनोरथ आप कराते हैं, भगवान आप कराते हैं। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। दक्ष सुता बन आदि शक्ति ने फिर जन्म लिया। ब्राह्मणों ने नाम प्रेम से उमा था रख दिया। महादेव की करो तपस्या नारद जी बोले, पति रूप में मिल जाएंगे तुमको शिव भोले। नारद वाणी सत्य निकली, दिया हाथ में हाथ। लौट आए कैलाश सती को फिर लेकर साथ। यज्ञ आयोजन किया दक्ष ने, ना बेटी बुलवाई। तन को भस्म कर डाला, सती ने देर ना लाई। शिवगण आकर शंकर को समाचार सुनाते हैं, हाँ समाचार सुनाते हैं। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। खबर सुनी जब महादेव ने, नेत्र हो गए लाल। महाकाली को प्रकट किया और वीरभद्र विकराल। ब्रह्मा पुत्र दक्ष दुष्ट के पास तुम जाओ। दक्ष घमंडी के सिर को तुम अभी काट लाओ। जो शिव का अपमान करे वो सजा तो पाएगा। भय का मारा कहीं छिपा हो, मारा जाएगा। वीरभद्र ने दक्ष के सर को धड़ से अलग किया। यज्ञ कुंड की अग्नि को भी खंडित कर दिया। नष्ट भ्रष्ट कर यज्ञ को वापस लौट के आते हैं, वापस लौट के आते हैं। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। ब्रह्मा बोले श्री विष्णु से तुम कुछ करो उपाय। शिव शंकर के अपराधी को दीजियो माफ करा। शिव के धाम पवित्र पर किया देवों ने प्रस्थान। विनती करके बोले दक्ष को दे दो जीवन दान। शिव के चरणन लेट गए सब जोड़ के अपने हाथ। कुछ ही पल में उन पर प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। नाश दक्ष का होता ना जो करता ना अहंकार। माफ किया अपराध दक्ष का मैंने अंतिम बार। दक्ष के धड़ पर बकरे का फिर शीश लगाते हैं, भगवान शीश लगाते हैं। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम।
हिमाचल घर में बेटी रूप में जन्मी पार्वती। रानी मैना राजा हिमाचल फूले नहीं समाए। शंकर पानी ग्रहण करेंगे आनंद उर में छाए। करके तपस्या पार्वती ने शिव के किए दीदार। मनोकामना पूर्ण होगी मन में खुशी अपार। सप्त ऋषि ने ली थी परीक्षा उसमें सफल सती। शंकर को ही पति वरूंगी बदलू नहीं मती। लगा समाधि शिव शंकर धुन में खो जाते। हाँ धुन में खो जाते। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते। हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। तारक नामक एक असुर ने पाया था वरदान। शिव के वीर से जो पैदा हो वही तो लेगा जान। और किसी के हाथ मरे ना मौत रचे सो जाए। तारक असुर ने अपने बल से जीते लोकपाल। देवगणों ने ब्रह्मा जी को दुखड़ा दिया सुना। ब्रह्मा बोले कामदेव को लो तुम अगर मना। शिव की समाधि भंग हुए बिना होगा नहीं विवाह। विवाह बिना ना पुत्र होगा रहे अधूरी चाह। किसी तरह से कामदेव को देव मनाते। सारे देव मनाते। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। शिव की समाधि भंग करने को कामदेव तैयार। अपना जाल बिछाकर पहुंचा शिव शंकर के द्वार। पुष्प धनुष से 5 बाण जो छोड़े शिव की ओर। शिव के हृदय में जाके लगे पीड़ा भई बहुत कठोर। शिव ने देखा भड़की ज्वाला भस्म किया क्षण में। कामदेव की पत्नी रोई दुखी बड़ी मन में। श्री कृष्ण के पुत्र रूप में जन्मे तेरा पति। शिव से ये वरदान मिला तो प्रसन्न हुई रति। शिव शंकर फिर पार्वती से ब्याह रचाते। भगवान ब्याह रचाते। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। पार्वती संग शंकर भोले आ पहुँचे कैलाश। नित्य प्रति की लीलाओं में हंसी खुशी परिहास। दाहिनी कोख से पुत्र जन्मा जिसके 6 मुख थे। शिवदानी सुखदाता के घर सुख ही सुख तो थे। गौरानंदन कार्तिकेय के नाम से था विख्यात। देवों का दुख दूर करो यूं जोड़ के बोले हाँ। देवताओं के सेनापति बने कार
करना होगा देवों का उद्धार। ताड़कासुर को दूत भेज कर खुद चेताते, भगवान खुद चेताते। शिव गाथा के हम अमृत का रसपान कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। ने ताड़कासुर को सेना से लिया घेर, युद्ध भूमि में डट गई सेना, लाशों के लगे ढेर। कार्तिकेय से बोला ताड़क तू बालक नादान, अभी खेलने के दिन तेरे खेलो बीच मैदान। अपने चक्र से कार्तिकेय ने ऐसा किया प्रहार, अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए, मच गया था हाहाकार। रक्त सरिता बही जमी पर, तारक था निर्जीव। वध हुआ जो ताड़कासुर का, ढही पाप की नींव। शिव पुत्र के जयकारे सब देव लगाते, सारे देव लगाते। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। एक बार सती पार्वती माँ करने लगी स्नान, अपने बदन के मैल से किया बालक का निर्माण। तुम हो मेरे पुत्र, नाम तो तेरा गणेश है। महल में कोई आ न सके, इतना आदेश है। शिव शंकर ने आना चाहा, पुत्र करे इनकार। प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मत रोको द्वार। दोनों में युद्ध होने लगा था, शंकर खुद भगवान। मस्तक कट जा दूर गिरा, हिले धरती आसमान। पार्वती के नैनों में आंसू भर आते हैं, आंसू भर आते हैं। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। रुदन मचाया पार्वती ने, जुल्म किया महाराज। बालक का सिर काट दिया, क्यों ना आई थी लाज। बेटा जीवित करो नहीं तो प्रलय ही आ जाए। अपने बेटे को ही मारा, जननी रही चिल्लाए। हाथी का सिर काट के लाओ, शिव ने दिया आदेश। बालक के मस्तक पे जोड़ा, जिंदा हुए गणेश। देवताओं में सर्वोत्तम हो, तीनों फिर वरदान। सर्वश्रेष्ठ व सर्व पूज्य है, लंबोदर भगवान। पार्वती खुश, सभी देवता शीश झुकाते हैं, चरणों शीश झुकाते हैं। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम कथा
कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। ताड़कासुर के 3 पुत्रों ने तप किया घनघोर, ब्रह्मा से वरदान लिया था शक्ति बल का जोर। तीनों के घर नील गगन में वेदन करे न को, तीनों सुरक्षित रहने लगे थे चिंता भय ना हो। आगे चल के वो देवों को करने लगे अधीन, नाश धर्म का खूब किया था सब बेबस बेदीन। ब्रह्मा विष्णु शिव की शरण में करने लगे अरदास, हे शिव शंभु इन तीनों का करो आप ही नाश। दिव्य धनुष से शिव जी उनको मार गिराते, शिव जी मार गिराते। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। एक समय जब दैत्यों का फैला था अत्याचार, मिलके देवता विष्णु जी से करने लगे गुहार। स्वर्ग लोक पे कब्जा असुर का देवता थे लाचार, विष्णु बोले महादेव बिना होगा नहीं उद्धार। सभी देवता विष्णु के संग पहुँचे शिव के पास, धर्म स्थापित जब होगा करो दैत्यों का विनाश। दिया सुदर्शन चक्र हरि को सुनकर करुण पुकार, श्री हरि ने कर डाला फिर दैत्यों का संहार। तब से ही श्री विष्णु चक्रधारी कहते हैं, सुदर्शन धारी कहते हैं। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। सब देवों के देव है शिव जी करते कष्ट निदान, उपमन्यु को किया अमर माना अपनी संतान। मृत्यु के दिन मारकंड को लेने आया काल, ओम नमो शिव जप लेने दो इतना किया था सवाल। काल न माना तो शंकर ने ऐसा किया आघात, आशुतोष के श्री चरणों में जोड़ दिए थे हाथ। कमल सिंह कहे गुरु कर्ण सिंह दयालु शिव भगवान, भोलेपन के कारण भोले करते हैं कल्याण। थोड़ी भक्ति से भक्तों को भव पार लगाते हैं, भोले पार लगाते हैं। शिव गाथा के अमृत का हम रसपान कराते हैं, हम कथा सुनाते हैं।